चरण कमलेभ्यो नमः। ॐ नमो सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ॐ नमो सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ॐ नमो काल्की वैष्णवे नमः। ॐ श्री काल्के वैष्णवे नमः। ॐ श्री काल्के वैष्णवे नमः। त्वमादिदेवा पुरुषः पुराणः तमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप अस्ताने ऋषिकेश तौ प्रकृत्या जगत प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ते सर्वे नमस्यन्ति चासीदसङ्गा कस्माच्च तेन नमेनं महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यनेकतिर्न अनन्ता देवेश जगन्निवास त्वं क्षरं सत्तत्परं याता त्वमादिदेव पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्गमो अग्निवरुणः शशाङ्क प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमोस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो
नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्थे नमोऽस्तु ते सर्वतेव शर्व अनन्ताविर्या मितविक्रमस्तवम् सर्वसमाप्नोषि तत्त्वसि शर्व सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम् हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावः सारथं सत्कृतो असि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्याच्युत तत् समक्षम् तत्क्षामये त्वामहं प्रमेयम् विद्धासि लोकस्य चराचरस्य त्वमश्च भुजश्च गुरुर्गर्यान् त्वमश्च पूजश्च गुरुर्गर्यान् न तत् समोऽस्तव्याधिक कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिम प्रभाव तत्मात् प्राणम्य प्राणिधाय कायम् प्रसादये त्वामहमीशमीयम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रियः प्रियार्षिदेव शोणम् यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे तेजोसि तेजो मयि वीर्यमसि वीर्यमयि दे बलमसि बलं मयि दे ओजोसि ओजो मयि दे पश्येम शरदा शतम् देवे शतम् हृदयाम शरदा शतम् प्रब्रुवाम शरदा शतम् अधिनाश्याम शरदा शतम् भूया शरदा शता ॐ शं नो मित्र संवरुण शं नो भवत्वर्यमा शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णु रुक्रमः
शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमो नमः। त्रिसिद्ध विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। मंगलमूर्ति मोरया। ओम गणपतये नमो नमः। त्रिसिद्ध विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः। त्रिसिद्ध विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। मंगलमूर्ति मोरया। ओम गणपतये नमो नमः। त्रिसिद्ध विनायक नमो नमः। सबसे पहले हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुसल गौहर जी महाराज के चरण कमलों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई बंधु जो पूरी दुनिया में प्यार और मोहब्बत का पैगाम सारी इंसानियत के दिलों तक पहुंचाते हैं, उन सभी भाई बंधुओं को मैं सर नवा कर प्रणाम करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से पूरी दुनिया में विभिन्न धर्म समुदायों के मानने वाले लोगों के बीच हम अनेकता में एकता का पैगाम देते हैं। जी बेशक। और हम सभी धर्म के मानने वालों को सबका सम्मान करते हैं। जी, हमारे भगवान सदगुरु सैयदी यूनुसल गौहर जी महाराज के मुखार बिंदु से गीता और कुरान की अमृत धारा नित्य इस चैनल के माध्यम से प्रवाहित होती है। जी, हम सारी इंसानियत के दिलों को एक ही ईश्वर से जोड़ना चाहते हैं। जी, यही हमारा मुहिम है।
और यही भगवान कल की अवतार सरकार बादशाह जी महाराज का आदेश है। जी वैसा वास्तव में दिलों को जोड़ने का काम प्रभु का है। जी प्रभु कल की अवतार का, वैसा लेकिन एक वसीला इंसान को बनाया जाता है। जी और इंसान के जरिए ही इंसान के दिलों तक भगवान अपना पैगाम पहुंचाता है। जी तो भगवान और भक्त के बीच एक वसीला होता है जी जिसको गुरु कहते हैं। जी और गुरु हर समुदाय में होते हैं, हर धर्म में होते हैं, जी हर पंथ पंथौरी में होते हैं। जी तो गुरु का काम है भगवान से जोड़ना। वैसा तो अब तक दुनिया वाले यही जानते थे कि हर धर्म में गुरु जी होते हैं। जी हर समुदाय में, हर मजहब में गुरु जी होते हैं। जी लेकिन एक और गुरु होते हैं जो सारे समुदायों के गुरु होते हैं। जी समुदाय वाले गुरु का काम है अपने समुदाय के लोगों को ईश्वर तक पहुंचाना। वैसा लेकिन एक ऐसा विशिष्ट गुरु होता है दुनिया में जो समस्त मानव जाति को बिना समुदाय का शर्त लगाए, जी बिना दीन धर्म का शर्त लगाए, आपको किसी भी धर्म का रहने वाला हो उसको जो है भगवान तक पहुंचा दे। जी और एक ऐसा गुरु आखिरी में आने वाला है जिसको काल की अवतार कहा गया। जी खील समावेल मैत्री बुद्धा तीर्थंकर इमाम मेहदी असलातु वसलाम, भिन्न भिन्न धर्मों में भिन्न भिन्न नामों से पुकारा गया। जी वो ऐसा गुरु है कि उसके सामने अब तक तो धर्म की, गुरुओं के सामने धर्म की ये जो है शर्त रही कि कोई अगर सनातन धर्म का गुरु है तो वो सनातन धर्म के किसी शिष्य को ईश्वर तक पहुंचाता। जी कोई इस्लामिक सूफी था तो वो इस्लामी सूफी वाले लोग इस्लाम के कुरान पढ़ने वाले अहले कलमा अहले किताब वालों को अल्लाह तक पहुंचाया। जी और देखिए ना, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के लाखों करोड़ों मानने वाले हैं। जी लेकिन उन्होंने अल्लाह तक उन्हीं को पहुंचाया जो कलमा गो हो गए, जी जो मुसलमान हो गए। जी है कि नहीं? तो मालूम हुआ उनके सामने भी एक दायरा था ना। जी है कि नहीं? अगर सनातन धर्म का कोई बुजुर्ग, कोई संत, कोई महात्मा अगर किसी को भगवान तक पहुंचाया जी तो शर्त ये रहा कि उस धर्म का कलमा पढ़े, जी उस धर्म में दाखिल हो, जी फिर दाखिल होने के बाद वो जो है उसको ईश्वर तक पहुंचाया। जी लेकिन सारे धर्म वाले जब इस मुहिम पर फेल हो जाएंगे, जी जब वो दौर आ जाएगा जिस दौर में धर्म वाले किसी इंसान को, अपने ही धर्म के किसी इंसान को, अपने ही धर्म वाले को वो रब तक नहीं पहुंचा पाए, जी उस समय काल की अवतार का आना। और ये दौर चल रहा है कलयुग का। जी जैसा कि अब किसी भी दीन और धर्म में कोई ऐसा वो चमक दमक
वो जो है आबो ताब नहीं है जो उस दीन के लोगों को रब तक पहुंचा दे। जी इसी को कलयुग कहा गया है। लेकिन वो काल की अवतार जो होगा उसके सामने किसी कलमे का कोई शर्त ही नहीं होगा। जी बेशक। भले वो किसी मजहब में उसका आना हो गया, मैंने पैदा कहीं ना कहीं होगा तो किसी न किसी मजहब में ही होगा, जी है कि नहीं? तो वो मजहब का कोई शर्त नहीं, वो कहीं भी रहे, है ना जी। लेकिन वो किसी भी दीन धर्म के लोगों को रब तक पहुंचा देगा। वाह। और ये विशिष्ट गुरुओं का काम रहा। जी ये एक अत्यंत विशिष्ट गुण गुरु का ये होगा कि वो धर्म में भी ना हो, कोई धर्म में भी ना हो, जी उसको भी रब तक पहुंचा दे। कलमे की शर्त तो दूर की बात है, वाह। वो किसी धर्म में ही ना हो उसको भी रब तक पहुंचाने वाला वही काल की अवतार होगा, वही इमाम मेहदी होगा। जी। और यही काम सरकार को हमेशा कर रहे हैं। जी नहीं, अब इस जमाने में जो है ये जो धर्म संप्रदायों की जो ये इतना लोगों ने बखेड़ा बना के रखा है दीन धर्म के नाम पर, ये वर्षों से हजारों साल से कत्लो गारत होती रही है। जी और ये कत्लो गारत इसलिए होती रही है कि हर धर्म वाला समझता है कि मेरा ही धर्म सबसे उच्च है, सबसे श्रेष्ठ है। जी लेकिन ये लोगों का भ्रम है। जी सारे धर्म श्रेष्ठ है, धर्म जो है कोई खराब नहीं, कोई खराब नहीं है, सारे धर्म अच्छे हैं। जी सारे धर्म रब तक पहुंचाने वाले हैं। जी लेकिन धर्म वाले खराब हो गए तब धर्म के क्या दोष है? जी धर्म वाले खराब हो गए, अब सारे धर्म वाले खराब हो गए तो अब कौन धर्म होगा, है ना? तो सारे धर्म जब खराब हो जाएंगे तो खराब किसे होंगे? मानने वाले खराब हो जाएंगे। यानी मानने वाले नाम तो रहेगा हिंदू मुसलमान, दरअसल वो ना हिंदू होगा ना मुसलमान होगा। जी अंदर से वो क्या है वो रब जानता है। नाम है कि ये हिंदू है या मुसलमान है या सिख है ईसाई है, जी अंदर से वो सरापा शैतान है। और चोला ये जो है ये तरह तरह का लगाए हुए होगा, लेकिन उसकी रसाई उससे संबंध भगवान से नहीं होगा। जी देखने में तो लगेगा कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, लेकिन वास्तव में अंदर से उसका रब से कोई जुड़ाव नहीं। जी है कि नहीं? तो जब अंदर से जब जुड़ाव नहीं होगा तो धर्म का कोई महत्ता ही नहीं रहा। जी वो कितना बड़ा धर्म में हो, कितना श्रेष्ठ धर्म में हो, और उसके अंदर उसका जो है उजाला ना हो, जी उसके अंदर जो है सफाई ना हो, उसके अंदर जो है वो गलाजत भरा हुआ, फिर बेकार है उसके लिए। धर्म पे चलने की कोशिश भी कर रहा है, कोशिश करने के बावजूद भी नहीं चल पा रहा है ना जी। जब ऐसी स्थिति आ गई तो आप धर्म से फिर गए। इसलिए कि आप धर्म के अरकान को, शरीयत को, नियम के कानून को, संविधान को आप पालन नहीं कर पा रहे हैं। अब क्यों नहीं पालन कर पा रहे हैं? अब आप कहेंगे कि पालन करना चाहिए ना, वही चाह तो रहा है लेकिन कब भी हो नहीं पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? इस दौर में नार की कंसंट्रेशन इस वायुमंडल में इतना बढ़ गया है जी। अब वो गीता पढ़ेगा लेकिन गीता पे चल नहीं पाएगा, कुरान पढ़ेगा कुरान पे चल जी, है कि नहीं? और जब चल नहीं पाएगा तो उस समय गीता का दीन भी नाकाम और कुरान का दीन भी नाकाम। इसलिए आखिरी में आखिरी दीन जो है इस्लाम धर्म आया, और इस्लाम धर्म में ये जो है जो कुरान शरीफ आया है, ये कुरान में अल्लाह ने फरमाया है कि जब तुम अपने अपने दीन से फिर जाओगे तो हम अपना दीन लाएंगे जी। हम अपना दीन लाएंगे और वो दीन जो है दीन हनीफा होगा, दीन हनीफ होगा जी। हाँ, तो ये दीन हनीफ सारे दीन से अफजल तरीन होगा जी। दीन हनीफ नया नहीं है,
दीन हनीफ तो सबसे पुरातन है ना। जी फिर वही जाके आखिरी में, फिर वही जाके दीन हनीफ में सारी इंसानियत, सारे मजहब उसी में मिल जाएंगे। जी इसलिए कि दीन हनीफ का जो शरीयत होगा, दीन हनीफ का जो शरीयत होगा, वो शरीयत जो है वो निहायत ही आसान तरीन होगा। जी निहायत ही आसान होगा। तो उसकी शरीयत जो है, उसके सामने कोई शर्त ही नहीं है कि आप दीन में हो या ना हो। दीन से कोई मतलब ही नहीं। आप हिंदू रहे तो हिंदू रहे, मुस्लिम रहे तो मुस्लिम है। जी मतलब दिलों से है। दिल में अल्लाह आ गया, आप अल्लाह से मोहब्बत कर रहे हैं और अल्लाह आपसे मोहब्बत कर रहा है। बेशक ये दीन हनीफा है। जी और हैरत की बात ये, दीन हनीफा को ही सनातन कहते हैं। जी बेशक दीन हनीफा को ही सनातन कहते हैं। जी हाँ, सनातन और हिंदू धर्म में ये जो अंतर है, समझ गए? जी हाँ, सनातन के साथ जब शरीयत आ गया, जी इस धर्म के कानून ना, ये जो है आ गया, अब वो सनातन नहीं रहा, अब वो हिंदू धर्म हो गया, ब्राह्मण धर्म हो गया, वैदिक धर्म हो गया। जी है कि नहीं? तरह तरह के नाम रख दिए। ये क्या है? उस वास्तविकता का एक मॉडिफाइड रूप, एक स्वरूप ले लिया। जी लेकिन सनातन में ये नहीं है। पहले हम जानना चाहेंगे ये धर्म के मामले में कि ये धर्म क्या है। सबसे बड़ी आजकल ये बड़ी समस्या है कि धर्म हम जो है आ, हर किसी को धर्म वाला समझ लेते हैं, धर्म समझ लेते हैं। जी धर्म वास्तव में एक ही होता है। धर्म एक ही होता है। आज तक धरती पर एक ही धर्म है। जी और उस धर्म को कहते हैं दीन हनीफा, है कि नहीं? जी उसको अरबी भाषा में वो दीन हनीफ हो गया। तो अब ये उस ये जो सनातन है, जी पहले सनातन की मतलब समझ लेना चाहिए कि सनातन है क्या। सनातन माने सदा से रहने वाला, सदा से है और सदा रहेगा। रहेगा। क्या रहेगा? आत्मा और परमात्मा। जी परमात्मा सदा से है और सदा रहेगा। जी इसके परमात्मा की आयु की गणना नहीं की जा सकती। जी कब से है और कब तक रहेगा ये कौन जानता है? कोई नहीं जानता। इसी को तो सनातन कहते हैं। बेशक और उसी में से आत्मा निकल के आई है। तो जो चीज आत्मा है वही चीज परमात्मा है। जी तो जाते कहीं है ना, जी जाते कहीं तो चीज उसी में से निकली है ना, जी है कि नहीं? अब वहां से निकला है तो ये आत्मा और परमात्मा का गुण है सनातन। जी हाँ तो आत्मा पहले परमात्मा में थी ना, जी तो परमात्मा से ही निकली है। मनु जो है ब्रह्मा के मानस पुत्र कहलाते हैं। जी मानस पुत्र मतलब उन्होंने सोचा, मानी मस्तिष्क में सोचा कि हम ऐसा मखलूक बनाएं जी और कहा कुन, तो ये बेशुमार आत्माएं बन के तैयार हो गई। जी उसमें से एक मनु जो है जब पहली बार धरती को आया तो उसको जो है कहा गया है कि ब्रह्मा के मानस पुत्र है। जी है कि नहीं? तो वो आत्मा एक बार बना दिया, वहां से ही भेजा, तो परमात्मा से निकल के आई ना। जी मैं सनातन को समझाना चाहता हूं, निकल के आई। तो यहां आने के पहले वो ये आत्माएं जो है बहुत कालों तक, अभी जमीन नहीं बनाया था उसके बहुत पहले बना के रखा था ना। जी तो वो आत्माएं उस परमात्मा से प्रेम करती थी। जी आत्मा के ये परमात्मा के जलवों को देखती रहती थी, जी है ना। वो परमात्मा पर आशिक थी। जी वो चीजें यहाँ लाई गई, फिर वो चीजें यहाँ आके वो आत्माएं जब जमीन पे लाई गई तो ये जमीन पर आया तो ये उसका प्रेम भूल गया। जी वो जो प्रेम करता था भगवान से, तो वो प्रेम यहाँ आके मोह माया में भूल गया। उसी प्रेम को याद दिलाना होता है। जी तो जब वो प्रेम जो को याद दिलाने वाला गुरु जब मिलता है, गुरु को याद दिलाएगा ना,
तो ये गुरु जब याद दिलाता फिर उस परमात्मा जी वैसा यही प्रक्रिया सनातन है। ये प्रेम का लीला वो जुगो जुगो से हो रहा है। ये धरती नहीं बनी थी तभी प्रेम हो रही थी आत्मा और परमात्मा के बीच। जी फिर यहाँ आए तो यहाँ पे सारा यादगार मेरा भुला दिया गया। इम्तिहान के लिए भेजा कि जाओ घूम के और देखे अभी भी मोहब्बत हमारी तुम्हारे दिल में उतना ही है कि कम हो गया। जी तो वो आत्माएं इस जमीन पर आई और इस जमीन पर गुरु का हाथ पकड़ी। गुरु ने इस आत्मा को चमकाया दमकाया कि ये इसमें से गलाजत को, इसकी गंदगी को दूर किया। जो सांसारिक दुनिया का जो प्राकृतिक मोह माया है, ये तमाम तरह की गलाजतें हैं, ये तमाम तरह की ये विकार है, इन विकारों को हटाया। फिर ये आत्मा चमकीला हुआ। ये जब चमक दमक गया यानी दुनिया का पर्दा इससे हट गया, फिर अपने अपने परमात्मा को पहचान लिया। फिर उसी प्रेम में चला गया, है कि नहीं? तो ये चमकता हुआ आत्मा जब भगवान परमात्मा देखेगा तो फिर वो जो है उसका कोई अक्ष आके बैठता है। फिर आत्मा और परमात्मा मिल जाती है। मिलन को ही प्रेम कहते हैं ना, वही ना प्रेम है, वही ना मोहब्बत है। मिलना, अब मिलने की तैयारी मोहब्बत है। मिल गया, है नहीं? वो जो है इश्क में बदल गया, देख लिया, पा लिया, आ गया, वो इश्क हो गया। तो आत्माएं इश्क के लिए बनी है परमात्मा से, परमात्मा से इश्क करना है। ये रीति रिवाज सनातन है। इसमें कोई शरीयत आड़े नहीं आ सकती है। आत्मा चमक गई तो परमात्मा से मिलेगी ही, कोई शरीयत इसमें रोक नहीं सकती है। यानी बिना शरीयत आत्मा परमात्मा का प्रेम दीने हनीफा है और इसी को कहा गया है सनातन। बेशक अब इस दीन हनीफा यानी इस सनातन में जब कानून लग गया दुनिया का, अब वो मजहब हो गया, दीन हो गया, धर्म हो गया, है कि नहीं? ये जो है वो एक तरह की शरीयत जुट गई ना। अब उस शरीयत पर अमल पैरा होना पड़ेगा। लेकिन आपकी गुरु ने आपकी आत्मा को प्रेम करना सिखा दिया, आपकी आत्मा से मैल को हटा दिया, तो ये इस आत्मा की प्रवृत्ति है प्रेम। ये परमात्मा के प्रेम में चली जाएगी तो आप तो असल सनातन जो है अब ये पूरा हुआ। नहीं? यानी एक परमात्मा को मानना, एक परमात्मा को मानना और उससे प्रेम करना, लेकिन किसी मजहब में न रहना, किसी मजहब का कैद न हो, यहाँ तक कि वो जो है किसी दीन धर्म में न हो लेकिन एक ईश्वर को मानता है, वो दीन हनीफा है, वही सनातन। सनातन में लोग कहते हैं बहुदेववाद है, बहुदेववाद नहीं है, इसके मूल में एकश्वरवादी है ना। हाँ, एकश्वरवाद हो और उसके ऊपर कोई शरायत न हो, है कि नहीं? अब हिंदू के पास कौन ये जो हिंदू धर्म है, शरीयत की कौन किताब है? लोग कहते हैं मनुस्मृति है। कौन पालन करता है मनुस्मृति का? कोई नहीं पालन करता है। इसका मतलब वो मनुस्मृति जो है ईश्वर की तरफ से शरीयत नहीं आई, लोगों ने शरीयत बनाई है ना। तो ये तो ईश्वर का शरीयत है नहीं। तो ये जो ईश्वर का शरीयत है यानी बिना शरीयत का एक ईश्वरवाद का पालन करना दीन हनीफा है कि नहीं? और वो सनातन है। और जो काल की अवतार इमाम मेहदी सलाम है, कुरान कह रहा है कि आखिरी में मोहम्मद रसूलुल्लाह को कह रहा है कि ऐ मेरे महबूब जी, आप आखिरी जमाने में अपना रुख मुबारक दीन हनीफा की तरफ कर लीजिएगा, इसलिए कि वही कायम होने वाला है। तो कौन सा कायम होने वाला? बिना शरीयत का रब से मोहब्बत करने वाला, यानी एक रब को मानने वाला, उसके ऊपर कोई शरीयत लागू नहीं होगा। वो कौन है भाई? उसी को तो सनातन कहते हैं। सनातन मतलब आत्मा और परमात्मा के बीच की मोहब्बत, ये सदा से थी, सदा रहेगी।
इसी रीति रिवाज को सनातन कहा गया ना। आत्मा सनातन है, परमात्मा सनातन है, और इसकी रीति रिवाज भी सनातन है। रीति रिवाज क्या है? ये इसकी प्रवृत्ति है, इसका धर्म है प्यार, है कि नहीं? जैसे सूरज का धर्म है उष्णता, गर्मी, है। चांद का धर्म है शीतलता, आग का धर्म है उष्णता। तो उसी तरह आत्मा का धर्म है प्यार, मोहब्बत, प्रेम। समझ गए? तो ये चीज जब इंसानियत के अंदर आ जाएगा तो वो सनातन में दाखिल हो गया। इसी को शुद्ध रूप से कुरान ने दीन हनीफा कहा। और इमाम मेहदी कल की अवतार उदकीन सवाबील मैत्र बुद्धा तीर्थंकर जब आएंगे, है ना, तो सारी इंसानियत को अपने अपने दीन धर्म में रहते हुए, यानी चोला आपके धर्म का रहेगा, दिल जो है मोहब्बत वाला रहेगा, यानी ईश्वर से प्रेम करने वाला होगा। उस आदमी के सामने कोई दीन धर्म का शर्त नहीं होगा, वो सिर्फ रब से प्रेम करेगा। उसके सामने प्रेम करने का शरीयत नहीं होगी। कोई है समझ। अब आप बताइए ना, हिंदू धर्म में आप जाके देखें, सनातन धर्म कहते जाता, लोग इसकी परिभाषा लोग समझ नहीं पाते हैं। हिंदू कहते हैं हिंदू धर्म, ब्राह्मण धर्म, वैदिक धर्म, तरह तरह की बात है। आप देखिए ना, जंगल में जाके बैठा हुआ कोई साधु इतना बड़ा झोटा बढ़ा दिया, कोई एक टंग पर खड़ा हो गया, कोई जिंदगी भर बोलबे नहीं किया। कौन शरीयत है भाई? कोई शरीयत लिखा है ना? तो बिना शरीयत वाला प्रेमी है ना, वही ना दीन नहीं पाए। और दिन का ये हाल होगा कि सारे दिन तो बन के तैयार रहेंगे, उस पर अमल पैरा कोई नहीं हो पाएगा। अब सबसे एक्यूट धर्म जो है आपका जो है इस्लाम धर्म है। इस्लाम, अल्लाह ने कहा कि इस्लाम तो ठीक ठीक चल रहा है, तो दिल को साफ करो, दिल को खोलो, दिल को जो है इस्लाह करो। तो यही भूल के सारा शरीयत लेके कपारे पे मुसलमान ढो रहा है, और जो अल्लाह कह रहा है उसको भूल गया है। तो उसको मियां बोलने में क्या फायदा है? कोई मुसलमान है, क्या फायदा है? कोई फायदा। उसके लिए तो उसका दिन बेकार है। वो समझ रहा है कि हम तो सर पे लेके शरीयत ढो रहे हैं। लेकिन इस्लाम कह रहा है कि तू इस्लाम पे चलना चाहते हो तो सीना को खोलो, सीना खुलना बोला गए। फिर उसके लिए वो अपने दिन से फिर गया ना, वो दिन पर नहीं है। इस दिन के लिए वो आखिरी दौर पे होगा कि सब लोग अपने अपने दिन से फिर जाएंगे। नाम रहेगा, चोला रहेगा खूब, ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, अंदर से जीरो, अंदर से खाली। क्यों खाली? जो मूल चीज है दिल का इस्लाह वही नहीं रहेगा। जिससे ईश्वर के प्रेम में जाना है वही इल्म भूल जाएगा, वही इल्म बिसर जाएगा, वो निकल गया, यानी सनातन निकल गया। फिर क्या बचा? नाम के आप हिंदू है या नाम के मुसलमान, है कि नहीं? नाम के हैं आप, तो आप अपने दिन से फिर गए। लास्ट में आखिरी में, जमाने आखिर में वो काल की अवतार और मेहदी आएगा, और ये जो पाठ पढ़ाएगा दुनिया को, ये दिनों वाला, कि तू अपने शरीयत पर गामजन हो, लेकिन इस हिसाब से जैसे कुरान कह रहा है कि दिल के खोलो तब शरीयत ना। जब दिल खुल गया तो रब से जुड़ गया ना। जब रब से जुड़ गया तो उसकी शरीयत पीछे छूट गई, उसी से आगे जाना है उसको। इधर दिल खोल के डायरेक्ट जोड़ दिया, है नहीं? अब वो भगवान उससे प्रेम करेगा, अल्लाह उससे प्रेम करेगा, अल्लाह उससे प्रेम करेगा, वो अल्लाह से प्रेम करेगा। तो ये प्रेम का जो खेल है यही है सनातन। ये होता रहा है और होता रहेगा, है नहीं? तो ये जो है धर्म के नाम पर जो झगड़े हो रहे हैं, सारा झगड़ा ये आखिरी में काल की अवतार, ये इमाम मेहदी, ये सारे झगड़े को दीन हनीफा में, ईश्वर के प्रेम में दाखिल करेंगे वैसा। और उसकी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। सरकार गौर शहीद ने दीन हनीफा की नींव डाल दी है और यह कायम होकर रहेगा। इसलिए कुरान का ऐलान है कि दीने कय्यूम वही होगा, यानी कायम होने वाला दीन
दीन हनीफा ही है। जी तो अब इंसान जो है, अक्सरियत जो है, ये नहीं जानती है इस बात को, लेकिन अल्लाह कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्दा मिनकुम अन दीनिही फसौफ याती अल्लाहि बिकौमी, यानी ऐसे धर्मनिष्ठ जब तुम अपने अपने दीन से फिर जाओगे तो अल्लाह ताला अपने कौम को लाएगा, और वो कौम क्या करेगी? अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगी और अल्लाह से ये लोग मोहब्बत करेंगे। तो कुरान ने जो ये आखिरी में आखिरत का नक्शा जो खींचा है, ये ये चीज जो है, ये जो दिखाई दे रहा है, ये वही चीज है जो सरकार गौहर शाही ने पूरी इंसानियत के लिए ये जो है दीन इलाही के नाम से, ईश्वर धर्म के नाम से, रिलीजन ऑफ गॉड के नाम से एक ऐसा ग्रंथ लिखा है जो बड़ा अनोखा ही ग्रंथ है। जी और उसको पढ़ने से पता चलता है कि इंसान कैसे अल्लाह की मोहब्बत में चला जाता है, अल्लाह बंदे से कैसे मोहब्बत करता है और बंदा अल्लाह से कैसे मोहब्बत करता है। जी तो ये जो कुरान जो कह रहा है कि आखिरी ये या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्दा मिनकुम अन दीनिही फसौफ याती अल्लाहि बिकौमी, इस नक्शे में तो ये धर्म वाले है ही नहीं है। जी न हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है, न यहूदी है। तो अल्लाह जो है अपनी कौम को अब उतार दिया है। जी बेशक। हाँ, वो कौम आ चुकी है और वो कौम जो है जारी है। दीन हनीफा का जो है दौर चालू है, और हमारे सनातन धर्म के किताबों के अनुसार कलयुग में काल की अवतार का आना होगा, जो समस्त इंसानियत को समस्त इंसानियत को सनातन में दाखिल करेंगे। जी तो इसका मतलब कदापि नहीं है कि समस्त इंसानियत को हिंदू बना देंगे, इसका कदापि मतलब नहीं है। इस सनातन का मतलब दीन हनीफा है। जी हाँ, दीन हनीफा होगा। उस दीन हनीफा में आपका जो है ये दीन कायम होगा, और ईश्वर जो है ऐसे इंसानों को भेजेगा। जी हाँ, पैदा होंगे तो इन्हीं लोगों में, लेकिन वो दीन हनीफा वाले होंगे। उनका एक ही काम होगा, वो रब से मोहब्बत करेंगे, रब उनसे मोहब्बत करेगा। जी बेशक। और यही जो है रीति सनातन की है। सनातन का मतलब ही हुआ कि वह रीति जो हमेशा से थी, हमेशा रहेगी। यहाँ नहीं आए थे तो भी हम प्रेम कर रहे थे, यहाँ आए तो भी प्रेम कर रहे थे। ये ईश्वर से प्रेम का जो रिश्ता है, यही जो है सनातन कहलाता है। जी बेशक। हाँ, यानी आत्मा और परमात्मा का मिलन। जी आत्मा और परमात्मा के बीच का रिश्ता, आत्मा और परमात्मा का जो वजूद है, ये सनातन है। जी बाकी इस प्रेम में जब यहाँ लाया गया, तो इस प्रेम को चलाने के लिए जब गुरुओं ने अपना ये लोगों के बीच तबलीग किया, तो तमाम सारे नियम कानून बना दिए गए। जी जीने खाने का, उठने बैठने का, जीवन यापन करने का एक संविधान दे दिया गया। अब वो जब संविधान जुट गया, अब वो जो है सनातन छुप गया। जी मूल में तो सनातन ही है, सारे धर्मों के मूल में सनातन है। जी सनातन का मतलब ये जो है आत्मा और परमात्मा का संबंध, ये है सनातन। लेकिन इस सनातन के साथ जब शरीयत लग गई है, तो वो दीन का रूप ले लिया है। जी है कि नहीं? अब जितने पैगंबर आए सब तो भगवत प्रेम का ही संदेश दिए हैं, लेकिन जब अपने लोगों को जीने खाने का एक नियम कानून, एक कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया, ना, एक संविधान दे दिया, एक नियम कानून बना दिया, उस पर लोग अमल पैरा होते रहे। जी तो वो
वो असल में तो है वो सनातन। सारे अंबिया तो तौहीद परस्त थे, है ना जी, तौहीद तो थे ही। और आए तब न दीन दिए, आए तब कहे कि तुम ऐसे चलो वैसे चलो, है कि नहीं? तो तौहीद बच जाए और दीन जो है, दीन पर चलने के लिए लोग जो है वो आ, मुश्किल में पड़ जाएं कि हम कैसे जो है हम चल पाए, इस तरह की मजबूरी लोगों के। अब आजकल दौर में देखिए ना, अब जो संस्कार जो सनातन धर्म, ये हिंदू धर्म के, वैदिक धर्म के जो संस्कार बताए गए हैं, कोई आदमी उस संस्कार पे चल रहा है? नहीं चल रहा है। बहुत कर लिया तो चोला पहन लेगा जी, लेकिन जो नियम कानून जो संविधान बताएगा नहीं चलता। मुसलमानों का देखिए, तो दौर का ऐसा, ये जो है वक्त ऐसा है तो वो चाहकर भी नहीं चल पाता है जी। जो चल रहा है तो ढकोसला करता है, तो दिखावा के लिए चलता है, देखो मैं चल रहा हूँ, देखो मैं चल, है नहीं, वो खत्म हो गया अंदर से। ऊपर से रोब रुआब है, तो रोब रुआब, अल्लाह रोब रुआब थोड़ी देखता है। मैं न तेरी अमलों को देखता हूँ, न मैं तेरी शक्लों को देखता हूँ। कहा क्या देखूंगा? कल्बे सलीम देखूंगा। मैशर में क्या देखूंगा? तेरे कितना बड़ा दाढ़ी बड़ा, ये नहीं देखेगा। हाँ, कितना नचनिया था, ये नहीं देखेगा। कितना घूमता फिरता, तेरा दिल जो है सलामत है कि नहीं शैतान से, जी वो देखेगा। ये चीजें जब निकल जाएगी तो इंसान धर्म से, अपने अपने दिन से फिर ही जाएगा ना जी। अब कहाँ है? कहीं है ना? दिल की सलाह करे, सबसे सुंदर लास्ट में संवार के जो दीन आया वो इस्लाम था। इस्लाम की यह हाल है कि अफमान सदरुल इस्लाम, सारे लोग इस्लाम वाले भूल गए। वो कहाँ दीन है? अब तू झंडा लेके घुमाता रहो, तेरे अंदर इस्लाम नहीं है, मुंह में इस्लाम है। उसी तरह सनातन धर्म के लोग सनातन है, सनातन है, सनातन का मतलब तो ईश्वर प्रेम होता है जी। ईश्वर का प्रेम होता है। अपनी आत्मा को परमात्मा के प्रेम में लगाओ। तू कहाँ लगाता है जी? तू तो आसी काशी बासी में लगा रहता है, यहाँ जाओ वहां जाओ, ये करो वो करो, इसी में लगा है। अब ये आत्मा परमात्मा की बात भूल गया है, तो कहाँ है? बस वो ऊपर है, अंदर कुछ नहीं है। अंदर जब दिल में भगवान आ जाए, भगवान से जुड़ जाए, भगवान आके बैठ जाए, है ना, और भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से निछावर हो जाए जी, हाँ, तब ये तौहीद हो गया। तौहीद का मतलब ये हुआ कि आप एक ईश्वर पर जी, यानी आपके अंदर दुनिया का कोई ये प्रकृति की चीजें आपके अंदर न रहे जी। मेरी तरफ देखिए मर्चा जी, तौहीद का मतलब ये हुआ कि आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अत्याचार, विचार के कुविचार संपूर्ण रूप से निकल जाए जी। फिर क्या बचेगा? परमात्मा बचेगा, एक वो ईश्वर बचेगा। ये है तौहीद। अब मुंह से कह देना अल्लाह एक है, ये तौहीद नहीं है इसको। और यह काम सनातन से शुरू है, इसी को सनातन कहते हैं जी। अब बाद में जोड़ काट के मूर्ति बनाए, ये वो किए, और क्या क्या नौटंकी हुआ, होता रहा है, हो ही रहा है जी। लेकिन ये तौहीद नहीं है। और दूसरे दिन वाले देखते कहते हैं देखते सारे हिंदू बुत परस्त हैं जी, सारे ये मुशरिक हैं, और क्या क्या लोग नाम रखते हैं। वो सही कहते हैं, गलत थोड़ी कहते हैं। इसलिए कि मैं सनातन भूल गया, तौहीद भूल गया, ईश्वर की मोहब्बत भूल गया, ईश्वर को पाना भूल गया, ईश्वर में एकाकार होना भूल गया, तो हम तो ढकोसला ही है। तो जो कह रहा है वो सही कह रहा है, लेकिन जो कह रहा है वो अपने दिल में वही है जैसे हम है। बहुत बहादुर बनने की जरूरत नहीं है। तौहीद न इधर है न उधर है। उधर तो तौहीद के झंडा ले घूमता है, इधर तौहीद तो है नहीं है। तो झंडा ले घूमता, न इधर है न उधर है क्या? सिर्फ तेरे पास झंडा लेके घूम रहा है, अंदर नहीं है। अब मेरे पास तो कुछ नहीं है, हम तो तौहीद तो समझते ही नहीं है है। हम तो ये जो आगी पानी पत्थर है, सियार माकुर जिया जनावर सब पूछते हैं, सब कहते हैं कि इसमें भगवान, उसमें भगवान, ये भगवान वो भगवान नहीं। अच्छा, सनातन धर्म वाले क्यों नहीं पूजे? उनकी तो मजबूरी थी,
जिए जानवर पूजने का, मूर्ति पूजने का। मजबूरी थी कि इसमें कोई पैगंबर नहीं है जो जाके देख के बता दे अल्लाह तो एक अकेला ऊपर बैठा है, एक है। यहाँ तो कोई बताया नहीं, तो मजबूरी है ना। अच्छा, मजबूरी है तो ये मजबूरी किसने दिया? ये तो अल्लाह ने दिया ना। हमको ऐसा पैगंबर देता जिसको अपनी शकल सूरत दिखाती होता तो हम भी कहते ला इलाहा इल्लल्लाह, है ना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, है कि नहीं? रसूलुल्लाह ने जो है अल्लाह को देख के आके कहे एक अकेला बैठा हुआ है, झूठे तुम बेटा बेटी बनाए हो। हमसे तो कोई कहा ही नहीं। क्यों नहीं कहा? ये तो अल्लाह जानता है ना, उसको भेजना चाहिए। जब भेजा नहीं तो हम तो पत्थर पूजवा करेंगे, अरे सियार बकरी पूजवा करेंगे। तो इसमें मेरा दोस्त थोड़ी है कि नहीं? मेरा दोस्त नहीं है। तो जो पूज रहा है पूजने दो भाई, क्यों नफरत कर रहे हो? ये अल्लाह ने बनाया है, ये भगवान बनाया है, पूज रहा है पूजने दो। और वो पूज रहा है तो वो तुम जात पूजते थे, वो सिफात पूज रहा है, तुमको पता ही नहीं है कि वो सिर्फ तो पूज रहा है कि नहीं? अरे माँ के अंदर माँ बाप भगवान होते हैं, क्यों होते हैं? जो उनकी ममता है ना वो अल्लाह की सिफ्त है, भगवान की सिफ्त है ना, तब माँ बाप को पूज रहे हैं। और गाय को पूज रहे हैं तो गाय क्या? गाय के अंदर हम ऐसा देखें किसी मानव में, हम जो है खेती पर निर्भर थे, हमको रोजी रोटी खेती पर मिलता था। गाय बछड़ा देती थी, दूध देती थी, हमारा परवरिश होता था, है। उसके बाद से बछड़े जो है कृषि कार्य में काम करते थे, कितना फलाफल देते थे। हमारे अंदर जो है वो भगवान का सिद्ध था, भगवान का एक अभिव्यक्ति उसमें दिखाई दे रही थी ना, तो हम तो पूछते रहे थे क्या बुराई है। लेकिन लोग ये जो असलियत नहीं जानते हैं, तो लोग जो है आपस में नफरत पैदा करने के लिए लोग कहते हैं ये बुत परस्त है, ऐसा है, वो ऐसा है, इस तरह है, उस तरह है। तो मेरा मतलब ये है कि आजकल संप्रदायों और विभिन्न मतांतरों ने धर्म शब्द का व्यापक रूप से दुरुपयोग किया है, जिसके परिणाम स्वरूप धर्म के नाम पर अनेक झगड़े हो रहे हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि धर्म वास्तव में है क्या? कई लोग धर्म को रिलीजन या मजहब के रूप में देखते हैं, लेकिन ये शब्द धर्म के वास्तविक अर्थ से बिल्कुल भिन्न है। धर्म शब्द ध्री धातु से बना है, जिसका अर्थ है धारण करना। धार्यत इति धर्म, अर्थात जो धारण करने योग्य है। क्या धारण करने योग्य है? स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म। हाँ, उसको धारण करेंगे। उसमें क्या है? भगवत प्रेमी से सिखाया जाता है। वो चीज नहीं है तो आप धर्म वाले नहीं है, बेकार है धर्म। तो ये चीजें जो है, ये जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। अब यह विचार करना चाहिए कि धारण करने योग्य क्या है, श्रेष्ठ या तुच्छ? श्रेष्ठ क्या है? ईश्वर प्रेम, वही धारण करने के योग्य है। तो हम अगर ईश्वर प्रेम में चल रहे हैं तो हम धर्म पर चल रहे हैं, यही धर्म है। और ईश्वर प्रेम पर चल के ईश्वर में विलीन हो जाना, ईश्वर में जो है मिल जाना, एकाकार हो जाना, वो हमारा ये सनातन है, इसी को सनातन कहते हैं। इसके साथ ही हम अपने वाणी पर विराम देंगे। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, बहुत